भाई क्षेत्र में कोई बात होती है तो हम लोग तो जाते हैं, वो अलग चीज यार। देखो वो आपके ताऊ का क्या मामला था क्या नहीं, देखो इस चीज हमें जब आगे सूचना मिलेगी तो हम तो जाएंगे मौके पर। तो सबसे पहले फौरन टीम पहुंच गई वहाँ। ऐसो सबसे पहले फौरन टीम पहुंच गई थी। मेरी बेटी से ये कागज से ये कागज आए हो, सबसे पहले तुम्हारा भाई आए थे जो विकलांग, क्या नाम है उनका, वो आए थे, वो एक मोटरसाइकिल बना के 2 आदमी आए। उससे पहले भी पहुंच गया। नहीं उसी समय आए थे। विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत, मां के पक्ष ने लगाया मारने का आरोप। पिता ने कहा रोज करते थे मारपीट और करते थे दहेज की मांग। वही पिता ने बताया पुलिस ने नहीं देखने दिया हमें, लड़की को भाई को भी दिया धक्का। लड़की के पिता ने बताया उसने अपनी बेटी की शादी 11 दिसंबर 2021 को अमन पुत्र भूपेंद्र निवासी बौनेर के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी, जिसमें मैं 11 लाख रुपए नकद, 15 तोला सोना, घर का सभी सामान जिसमें बुलेट मोटरसाइकिल आदि दी, परंतु इससे मेरी बेटी के ससुराली जन खुश नहीं थे, जिसमें पति अमन, सास एवं ससुर भूपेंद्र और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे और वह बेटी को रोज परेशान करती थी। बोलते थे एक कार और दिलाओ और कहते थे तू तो अपने बाप की अकेली बेटी है, तुझे तो आसानी से दे देंगे, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया। इस बात पर ससुराली जन मेरी बेटी को परेशान करने लगे, प्रताड़ित करते थे, वह शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न भी करते थे। मैं कई बार समझाने गया तो अमन का दोस्त अतुल पुत्र भूपेश निवासी बौनेर ने कहा कि अगर गाड़ी नहीं दी तो हम तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। कल रात दिनांक 8 फरवरी 2025 रात 10 बजे मेरे पास फोन आया कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है, जिसमें अमन के मामा की लड़की वंशिका का पूरा हाथ हत्या करने में है। मैं परंतु रात में बेटी की ससुराल पहुंचा तो वहां पर मृत मिली। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। अब अपना परिचय दो जरा, क्या नाम? मैं सूरज चौहान उर्फ कालू ठाकुर। क्या घटना घटी है? मेरी बेटी बौनेर गांव में ब्याही थी। मैंने 8:45 बजे तक बेटी से बात की। उससे प्रताड़ित करते थे पैसे के लिए, दहेज के लिए, सब चीज़। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कि मैं कल ले जाऊँगा। मेरी बेटी बोली पापा कल ले जाना मुझे आकर के, ठीक है। रात को मेरे पास करीब 9:30 बजे करीब दरोगा जी का फ़ोन आया, बोले आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मैंने आप कहाँ पर हो? वहीं हो क्या? वहीं हैं। तो मैंने मेरी बेटी पे हाथ मत लगाना, मैं वहीं आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब तक वहाँ पहुँचा मेरे घर के और पहुँचे, जब तक तो उन्होंने पैक करके उसे लेके चल दिए और कह दिया कि चीलघर है। हम चीलघर पूरी रात यहाँ पड़े रहे, यहाँ भी ना मिली वो, मतलब घुमाते रहे कि लड़का पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब घुमाते रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उसकी सास है, ससुर है, अमन है, अतुल है और 2 बहनें हैं उसकी, अतुल बाकी अमन की, और एक मामा की लड़की है। इतने जल्दी से मिले। तो ये दहेज की भी मांग करते थे? हाँ दहेज की मांग की है। मैंने अभी 15 दिन पहले 1.5 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा। गवाह है मेरे पास में, 1.5 लाख रुपए दिए हैं कि मुझे 1.5 लाख रुपए दे जाओ। उससे पहले शादी की सालगिरह पे बुलेट गाड़ी 50,000 रुपए दे के आया था। अब की शादी की सालगिरह पे 20-25,000 रुपए एक फोन दे के आया, 25,000 रुपए का। यूँ कहते हैं कि मतलब कान के लिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि कान के लिए इतना महंगा इलाज क्यों करा रही है, यानी कान का पर्दा फाड़ने के बाद में भी इतना महंगा इलाज क्यों करा रही है। और जो आपसे आपकी बात हुई थी शाम को बात हुई है 8:45 बजे करीब मेरी बेटी से, और उस सास के मेरी बेटी का फ़ोन नहीं उठाया, उस मेरी ममता का जो फ़ोन है उससे मेरी बात हुई है। अच्छा। मेरी बेटी से मेरी बात कराई है, और उस भतीजी उसमें बंद थी। भतीजी ने ये कहा, मतलब भतीजे को उसने गेट खटखटाया कि भतीजी ने जब मेरी बात कराई तो मेरी बेटा कहा बात है कि पापा ये सब एक है गए हैं। अच्छा। तो मैंने कि बेटा वैसी कोई बात तो ना, कि वैसी कोई बात ना, तुम भैया सुबह विद्यु मैं सुबह आ जाऊँगी। अच्छा। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद मेरे पास आध पौन घंटे बाद दरोगा जी का, मतलब थाना इंचार्ज का फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप आ जाओ। मैंने ये कहा कि जैसे भी पड़ी है मेरी बेटी को यूँ पड़ी रहने देना, मुझे देख लेने देना कैसे पड़ी है। मगर जब तक हम वहाँ पहुँचे उन्होंने हमें कुछ नहीं देखने दिया, तुरंत लेके, और हमसे पहले ही कम से कम 50 पुलिस वाले थे, 50-60 पुलिस वाले थे। और पता ना कि ये फॉरेन टीम, मतलब इतनी जल्दी टीम कहाँ से आ गई, ये सोची समझी साजिश है। थानों की पुलिस थी, मतलब इतनी जल्दी कहाँ से आ गई मुझे ये बता दो बस।